जय भीम। अपने बहुजन समाज को मैं बताने जा रहा हूँ। आज होलिका के बारे में 17 मार्च को बनाया जाता है, इस पे मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये होली पिछड़ों समाज को नहीं बनाना चाहिए, एसटी और एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी, क्योंकि एससी और एसटी खास और माइनॉरिटी को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी होलिका बहन की हत्या की गई थी। इसलिए मैं होलिका आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कहानी। हरदोई जिला में हिरण्यकश्यप हमारे राजा थे और कुछ ब्राह्मणवाद ने कहा कि मुझे पूजो, हिरण्यकश्यप राजा को। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मानता, कोई चोटियाधारी ब्राह्मण को मैं नहीं पूछता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भाईचारा मानता हूँ, समानता चाहता हूँ और सब कोई को एक मत लेके मैं चलता हूँ, एक साथ लेके चलता हूँ भाईचारा के साथ। तो उनको खटकने लगी, तुमने मेरा अपमान कर दिया है, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं आपका अपमान नहीं किया हूँ, जो है हकीकत में आपको बात बताया हूँ। तो हिरण्यकश्यप के बहन थी होलिका और उनकी इकलौती संतान प्रहलाद थे। तो ब्राह्मणवाद ने कहा कि मैं बदला लेकर रहूँगा तुमसे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जब स्कूल में जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको जुआ खिलाने की सोची कि उसे नशे में उससे बिगाड़ दिया जाए, उसे दारू पिया जाए, उसे जुआ खिलाया जाए। तो प्रहलाद को कहा गया कि आप नशा करिए, ये करिए। वो नशे के धूत में हो गए, वो नशेड़ी बन गए। तो प्रहलाद को बिगड़ गए। तो हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरा बेटा दारू पीता है, जुआ खेलता है, स्कूल नहीं जाता है। तो उन्हें बहुत क्रोध आया, कहा मेरे, और प्रहलाद को बोला कि बेटा ये गलत काम है, इस गलत काम में नत रहो, नत रहो। तो उन्होंने कहा एक दिन हद ही कर दी, प्रहलाद ने हद ही कर दी। उसने दारू के नशे में आकर अपने राजे घर में और घुस गए। तो कहे कि दारू पी के तू आया है, मेरे घर में नहीं रहेगा, तू अभी सुधर जा, छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ घर से बाहर। तो घर से बाहर चल गए। तो घर से बाहर चल गए और ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ नशे में, दारू में, जहाँ मन जहाँ वो रहते थे। फिर कुछ दिन ऐसे समय बीतते गए और 2-4 दिन के बाद होलिका बहन की हमारी शादी होने वाला था, हिरण्यकश्यप की बहन की शादी होने वाला था। तो कुछ और उस दिन 17 मार्च को चांदनी रात थी और रात के दिन हर खाना बना था, उनके हजारों भोजन बने थे। और उन्होंने कहा कि अपने भतीजों को मैं खाना खिला के आती हूँ। भाभी जी से कहा भाभी जी ये इतने खाना बना है, अब मेरा शादी हो रहा है, अगर शादी हो रहा है और मेरा जब भतीजा नहीं खाएगा तो शादी उत्तम कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि भाभी मैं थाली में खाना सरियाली जो कहते हैं भोजन, पुआ पकवान जो गरोला बनता है, जो पकौड़ी, जो सब हर चीज़ों का बनता है, उन्होंने खाना अपने थाली में सजाकर और चल दी प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए। जब प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए गई तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग दारू पी के नशे में धूत थे और वो गई तो कही ब्राह्मण आप बताइए ब्राह्मण जी मेरे कहाँ हैं। प्रहलाद को देखा है तो उसमें से कोई कहा कि आप चल जाइए जंगल में आप चल जाइए तो प्रहलाद है मिल जाएगा। तो होलिका कही कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो गई आगे कुछ बढ़ी तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा, वही ब्राह्मणों ने, कि होलिका को आज बदला लेना चाहिए, हमसे आज बदला लेना चाहिए जो हमारा अपमान हुआ था। तो वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमारी होलिका बहन के साथ बलात्कार कर दिया गया, हमारी होलिका बहन के साथ बलात्कार कर दिया गया था, उसके साथ सारी संबंध बनाया गया। और उसे जब बेहोश हो गई तो उसने, एक ब्राह्मण ने कहा कि इसे जला दिया जाए और पत्ता होता जो बटोर के गन्ना उन्ना हर चीज़ लेकर आके उन्हें
ऊपर डालकर सलाई बारा गया तो वो मरी नहीं थी, बेहोश थी, तो वो उठी। जब हम कहते होली बनाते, होलरी जारती उसे, जो होलरी घुमाते जारते, जब वो बहन हमारी भागने लगी, वो जलने लगी तो भागने लगी, तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने लाठी से उन्हें मारा गया, पीटा गया। भागती जहाँ भागती वहाँ लाठी से मारा गया। वो अभी भी कहती थी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो उन्हें मार के इतना, और उनकी मृत्यु हो गई। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन को खोजने लगे प्रजा में कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। तो उनकी भाभी जी ने कहा कि आपकी बहन तो प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए गई थी, खाना खिलाने के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा कहाँ गई थी? तो वहीं गई थी जंगल देने के साथ, प्रहलाद को देखकर खाना मैं खिलाऊंगी। अभी तक से वो लौट के नहीं आई। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन को खोज रहा हूँ। तो अपनी बहन को खोजने के लिए गए तो अपने समाज के कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बहन की हत्या कर दी गई, आपकी बहन की हत्या कर दी गई। आंखों से पानी झलकने लगा हिरण्यकश्यप की, मेरी बहन ने क्या किया था कि इन सबों ने, दरिंदों ने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया और उसको जला भी दिया गया, उसे छोड़ा भी नहीं गया। तो उन्होंने बहुत क्रोध आ गया, तो उन्होंने अपना तलवार निकाला और गधों पर उनके लाश बांधकर और पेट चीरकर उनको घुमा दिया गया, सीना चीरकर उनके सारे। ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि हिरण्यकश्यप रावण है और ये बहुत हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाता है। हिरण्यकश्यप हमारे राजा थे, आप लोग इतिहास पढ़िए। और उन्होंने ये बताया जाता है कि टीवी में, तो ये टीवी में बताया भी जाता है, तो इसे कहा जाता है काल्पनिक चीज़। इस पर आप ध्यान न दीजिए, ये हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाता है। आप अपने होलिका को जानिए मेरे भाई, और अपना समाज एससी और एसटी नहीं जानेगा तो हम लोग ऐसे ही जीते रहेंगे और हमारा महिलाओं के साथ जाति शोषण होता रहेगा, क्योंकि उनके साथ ये भारत में ये बैन होना चाहिए। और होलिका हमारी बहन है, और आप लोग देख लीजिए ये फ़ोटो में होलिका हमारी बहन है। अगर बहन का हमारा कोई भी अपमान करेगा तो हम उसे अपमान नहीं करने देंगे। होलिका हमारी अपनी बहन को श्रद्धांजलि देते हैं, और पूरा भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और हर जगह अपने समाज को बताइए कि हमारी होलिका हमारी बहन है, रंग नत खेलिए, नहीं तो आपकी बहन की हत्या करके आपको पोता जाता है, आपको पोता जाता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।